आज की ताज़ा खबर 2 अप्रैल 2021। ब्याज दरों में कटौती, सरकार का यू टर्न, 24 घंटे में फैसला वापस लिया। अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेंगे सभी स्कूल। केंद्र ने उत्तराखंड को दिए 700 करोड़। सस्ते अनाज पर नीति आयोग ने दिए सुझाव। अब समाचार प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से। राष्ट्र लिखते हैं इस माह हर रोज टीका। दूसरे चरण में बंगाल और असम में बम्पर वोटिंग। अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेंगे सभी स्कूल। जीएसटी ने भरी सरकार की झोली। 3 और रफेल भारत पहुंचे। बाइडेन ने H-1B वीजा से बैन हटाया। लघु बचत पर ब्याज में कटौती का फैसला पलटा। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दैनिक ट्रिब्यून लिखते हैं 72,330 नए मरीज, 459 मौतें। आयोग पर भड़की ममता, कोर्ट जाने की दी धमकी। भारतीय आईटी पेशरों को बड़ी राहत। नीति आयोग ने खाद्य सब्सिडी पर दिए सुझाव। पाक ने खारिज किया कपास चीनी के आयात का प्रस्ताव। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती वापस। अब चलते हैं अमर उजाला की तरफ। यू टर्न, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला 24 घंटे में वापस। 1.24 लाख करोड़ हुई जीएसटी से मार्च में कमाई, अब तक की सबसे ज़्यादा। 6 महीने बाद मरीज फिर 72,000 पार। अप्रैल में अवकाश के दिन भी लगेगा टीका। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। मौजूदा सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के छात्र जा सकेंगे स्कूल। 45 साल वालों का टीकाकरण शुरू। दिल्ली में सर्वाधिक 2790 संक्रमित। सक्रिय मामलों में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर। नाक से दिए जाने वाले टीके के देश में परीक्षण को मिली मंजूरी। अब नाक से भी टीका लग सकता है। भारत से कारोबार पर इमरान सरकार पलटी। अंबेडकर जयंती 14 को सार्वजनिक अवकाश। उत्तर उजाला लिखते हैं कोरोना की दूसरी लहर ने पकड़ी रफ्तार। बाजपुर पेपर मिल परिसर में धधकी आग, 30 लाख की लकड़ी नष्ट। छुट्टी के दिन भी लगेगा टीका। 45 से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा टीका। जीएसटी संग्रह पर रिकॉर्ड 1.23 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। केंद्र ने उत्तराखंड को दिए 700 करोड़ रुपए। नमामि गंगे के लिए 58 करोड़ और कुंभ के लिए 100 करोड़। सस्ते अनाज पर नीति आयोग ने दिए सुझाव। 2013 से 2021 के बीच प्रति व्यक्ति आय 40 से 50% बढ़ी। कोरोना महामारी के बीच कुंभ की औपचारिक शुरुआत। हरिद्वार में 30 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ में होंगे 3 शाही स्नान। हिंदुस्तान लिखते हैं कोरोना टीका रोज लगेगा। छोटी बचत योजना पर ब्याज में कटौती वापस। जनसत्ता लिखते हैं झुकी सरकार, बजट पर नहीं लगेगा वार। नंदीग्राम में संग्राम, बंगाल में जमकर मतदान। एनआईए ने मुंबई के क्लब पर मारा छापा। अप्रैल में सरकारी छुट्टियों में भी होगा टीकाकरण। असम में 76.31% मतदान। इस साल एक दिन में सर्वाधिक 72,330 नए मामले। चीनी व कपास आयात नहीं करेगा पाकिस्तान। स्कूल तो खुले लेकिन छाई रही वीरानी। दैनिक भास्कर लिखते हैं नंदीग्राम में बूथ पर 1.5 घंटे रही ममता, बोली चुनाव के दिन रैली कर रहे मोदी। 3 महीने तक 10 राज्यों में ज़बरदस्त गर्मी, कल से
कई राज्यों में चलेगी लू। बीबी जागीर कौर बोली, अल्पसंख्यकों की आज़ादी छीनकर बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र। जम्मू कश्मीर में निशाने पर नेता, नौगांव में भाजपा नेता के घर पर आतंकी हमला, सुरक्षाकर्मी शहीद। एनआईए ने मुंबई के होटल में की छापेमारी। राकेश टिकैत ने कहा, अभी 8 महीने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। दैनिक जागरण लिखते हैं, नंदीग्राम में 2 घंटे बूथ में फंसी रही ममता, भाजपा ने बताया ड्रामा। हर दिन लगेगा जिंदगी का टीका, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें नहीं होंगी कम। भारत से आयात पर फैसले से पलटा पाकिस्तान, जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बुजुर्ग दंपति को लोअर बर्थ न देने पर रेलवे देगा 3 लाख जुर्माना। आतंकियों ने भाजपा नेता के घर पर किया हमला, पुलिसकर्मी शहीद। नवभारत टाइम्स से लिखते हैं, मेट्रो यात्री मच्छरों से परेशान, डेंगू से डरे। 106 साल पुराना नेशनल क्लब बंद करेगी एमसीडी। सिर्फ 10% नालों की सफाई। मंगलापुरी खंडहर शौचालय में अब हो रही है अवैध पार्किंग। राष्ट्र पत्रिका लिखते हैं, ब्याज दरों में कटौती पर सरकार का यू टर्न, फैसला वापस। अब किसी भी दिन छुट्टी नहीं, हर दिन लगेगी वैक्सीन। ये थी आज के मुख्य समाचार। आज का प्रश्न, क्या देश का चौथा स्तंभ किसी के दबाव में काम कर रही है? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा।